बच्चों, आज हम लोग पढ़ना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पढ़ना सीखेंगे। तो पढ़ने के लिए सबसे आवश्यक काम क्या है? स्वर और व्यंजन की जानकारी होना। स्वर और व्यंजन की जानकारी होना आवश्यक है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं। 11 होते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है स्वर और व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अब अयोगवाह कितने होते हैं? 2। अयोगवाह 2, स्वर 11 और व्यंजन 33। इसके बाद में ध्यान से देखिए और समझिए। हम लोगों ने जो मात्राएं पढ़ी हैं उनके बारे में भी जानकारी करनी है कि मात्राएं कितनी होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। 10 मात्राएं क्यों होती है? क्योंकि ह्रस्व आ की मात्रा दिखाई नहीं देती। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। जो 11 स्वर होते हैं उनको पढ़ेंगे और आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इसके बाद में अयोगवाह है 2, इनको पढ़ेंगे अं आहा। एक बार पुनः पढ़ेंगे अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अयोगवाह अं आहा। अब देखिए, अब हम मात्राओं से पढ़ेंगे। ह्रस्व आ की मात्रा दिखाई नहीं देती है, इसलिए ह्रस्व आ की कोई मात्रा नहीं होगी। अब हम बोलेंगे दीर्घ आ से। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अयोगवाह 2 है अं आहा। एक बार मात्रा से फिर बोलेंगे। यहाँ ह्रस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसको कम समय तक बोलते हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं आहा। अं आहा को क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अब उन 33 व्यंजन में से पहला व्यंजन कौन सा है? क। अब देखिए, क लिख दिया मैंने कितनी बार? 11 बार। कितनी बार लिखा? 11। क्यों लिखा 11 बार? क्योंकि स्वरों को जोड़ना है। 11 बार का में स्वरों को जोड़ेंगे। अब हम सबसे पहले स्वर में हमने देखिए नीचे ये जो लगा हुआ है इसको हलंत कहते हैं। ये सब में लाइन लगी है, ये हलंत है। और जिस भी अक्षर के नीचे ये हलंत लगा हो उसे समझ लीजिए कि वो आधा अक्षर है, पूरा नहीं है। पूरा करने के लिए सभी व्यंजन में ह्रस्व आ लगा हुआ होता है। 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन में ह्रस्व आ लगा हुआ होता है, तभी हम बोल पाते हैं। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर के हम व्यंजन को बोल नहीं सकते। अब ध्यान से देखिए, क में ह्रस्व आ लग गया, बन गया क। और का में दीर्घ आ लग गया, बन गया का। अब हम कैसे बोलेंगे स्वर लगा करके? हम जिसे स्वर को जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से बोलेंगे। और सबसे पहले हमें क में लगाना है स्वर। तो जो क व्यंजन है, इस क व्यंजन में स्वर लगा के हम बोल के बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। का में अ क, का में आ का में ई की, का में ई की, का में उ कु, का में उ कु, का में री क्री, का में ए के, का में ऐ कै, का में ओ को, का में औ कौ। अब हम लगाएंगे अयोगवाह। अयोगवाह लगते किस पर हैं? हमेशा किसमें लगते हैं? हमेशा लगते हैं स्वर के ऊपर। और ये जो क है, इस क में पहले तो लगा अ, और आ के ऊपर ये जो बिंदी दिख रही है आपको, ये है इसे कहते हैं
क्या कहते हैं? अंग। और इसका नाम है अनुस्वार। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। तो क में अंग, कंग, का में अह, कह। अब हम पूरा मात्राएं लग गई। मात्राएं किससे बनती हैं? स्वर से। अब हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे। कक्का, किक्की, कुक्कू, क्री, को कंका। कक्का, किक्की, कुक्कू, क्री, को कंका। एक बार हम बोलेंगे, हमारे साथ सभी बच्चे बोलेंगे। कक्का, किक्की, कुक्कू, क्री, को कंका। ये जो कंग और कहा बना है, क्यों बना कंग और कहा? क्योंकि इसमें क्या लग गया है? विसर्ग लग गया और अनुस्वार लग गया। क्या लग गया? विसर्ग और अनुस्वार लग गया। विसर्ग और अनुस्वार को कहते हैं अयोगवाह। एक बार हम बोलिए। कक्का, किक्की, को के को कंका। हो गया। इसके बाद आइए देखिए, दूसरा व्यंजन हमने उठाया। दूसरा व्यंजन कौन सा है? ख है। और देखिए मैंने वही काम सब में ख में कर दिया। कितनी बार? 11 बार। 11 बार क्यों किया? क्योंकि स्वर 11 होते हैं। 11 स्वर को लगा करके हम तैयार करेंगे इस व्यंजन को। इस व्यंजन का नाम है ख। ख में हलंत लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि ये आधा है, अभी पूरा नहीं है। अब हमको इसे पूरा करना है तो सबसे पहले काम करेंगे, ह्रस्व आ इसमें लगाएंगे। ख में ह्रस्व आ लगा दिया तो बना जा करके ख। क्योंकि बिना आ के हम उच्चारण व्यंजन का नहीं कर सकते। दूसरा व्यंजन है ख और दूसरे व्यंजन में हमने लगा दिया अ। ख में अ, ख। ख में आ, खा। ख में ई, खी। ख में ई, खी। ख में उ, खु। ख में उ, खू। ख में री, ख्री। ख में ए, खे। ख में ऐ, खे। ख में ओ, खो। ख में औ, खौ। अब हम अयोगवा लगाएंगे। ख में अं, खं। ख में अह, खह। एक बार और बोलिए। ख में अ, ख। ख में आ, खा। ख में ई, खी। ख में ई, खी। ख में उ, खु। ख में उ, खू। ख में री, ख्री। ख में ए, खे। ख में ऐ, खे। ख में ओ, खो। ख में औ, खौ। ख में अं, खं। ख में अ, खः। अब हम सीधे सीधे बोलेंगे। मात्राएं लग चुकी हैं। अब हम बोलेंगे खक्खा, खिक्की, खुक्कू, ख्री, खेखे, खोखो, खंखा। एक बार और बोलिए। खक्खा, खिक्की, खुक्कू, ख्री, खेखे, खोखो, खंखा। एक बार और बोलेंगे? बोलेंगे? बोलिए। खक्खा, खिक्की, खुक्कू, ख्री, खेखे, खोखो, खंखा। अब देखिए यही काम मैंने किया ग में। क्या किया? ग में तीसरा व्यंजन है ग। तीसरा व्यंजन कौन सा है? ग। अब ग में भी वही जगह हलंत लगा है। कितनी बार लगाया? 11 बार। क्यों लगाया 11 बार? क्योंकि 11 स्वरों की जो मात्राएं हैं वो हम यहाँ जोड़ने जा रहे हैं ग में। हलंत लगने का मतलब ये आधा अक्षर हो गया, ये आधा गा है। ठीक, ये आधा खा है, ये आधा का है। और इसमें आधा को पूरा करने के लिए सब में सभी व्यंजन में क्या करते हैं? ह्रस्व आ लगा दिया जाता है। बिना ह्रस्व आ के किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। मतलब बिना व्यंजन के हम स्वर को बोल नहीं सकते। अब देखिए ग में ह्रस्व आ लग गया। ग में जब ह्रस्व आ लगा दिया तो क्या बन गया? ग, मतलब बोलने लायक हो गया। बिना ह्रस्व आ के हम इसे बोल भी नहीं सकते। तो बोलने लायक कैसे होगा? जब ह्रस्व आ लगेगा। तो सबसे पहले हमने ह्रस्व आ लगाया। ह्रस्व आ लगाया तो क्या हुआ? ग में अ, ग। ग में आ, गा। गा में ई, गी।
गा में ई गी, गा में उ गु, गा में उ गु, गा में री ग्री, गा में ए गे, गा में ए गए, गा में ओ गो, गा में ओ गो। आयो का जोड़ेंगे, गा में अंगन, गा में आगा, गा में अंगन, गा में आगा। एक बार पुनः बोलिए, गा में अ गा, गा में आ गा, गा में ई गी, गा में ई गी, गा में उ गु, गा में उ गु, गा में री ग्री, गा में ए गे, गा में ए गए, गा में ओ गो, गा में ओ गो, गा में अंगन, गा में आ गा। अब देखिए सब में स्वर जितने हैं सब में लग गए। अब इन स्वरों को हमने गा में लगा दिया। तीसरा व्यंजन है ग। अब इसको हम कैसे बोलेंगे स्वर लगा करके? देखिए, गग्गा गिग्गी गुगु गी, गे गए गो गंगा, गग्गा गिग्गी गुगु गी, गे गए गो गंगा। एक बार और बोलिए मेरे साथ सभी बच्चे, गग्गा गिग्गी गुगु गी, गे गए गो गंगा। अब थोड़ी सी बात समझ लीजिए, हम लोग अभी पढ़ रहे थे क वर्ण, ख वर्ण, ग वर्ण, क ख ग। इन तीन वर्णों में हमने देखिए किया क्या, केवल स्वरों को बार बार जोड़ा तो है बस, और तो कोई नया काम नहीं किया। मतलब जो ये 33 व्यंजन है, इन 33 व्यंजन में यही 11 स्वर बार बार जुड़ते रहेंगे, और यही बार बार जुड़ते रहेंगे तो दुनिया में जितना भी कुछ हिंदी में लिखा मिलेगा वो इन्हीं स्वरों की सहायता से, इन्हीं मात्राओं की सहायता से आप पढ़ेंगे। तो हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? स्वरों की जानकारी करना। अब हम स्वरों की जानकारी कितनी बार करेंगे? हर एक अक्षर में जितने भी व्यंजन हैं 33 व्यंजन में हम इसी तरीके से स्वर लगाएंगे। तो हम 33 बार इसकी आवृत्ति कर देंगे स्वर लगा करके, मात्राएं लगा करके जब 33 बार आवृत्ति कर देंगे तो ये हमें अपने आराम से याद हो जाएंगे। जब याद हो जाएंगे तो हम पढ़ने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमें अक्षरों की पहचान हो, स्वर की पहचान हो, मात्राओं की पहचान हो, व्यंजन की पहचान हो। तो पहचान आपको हो चुकी है। अब हम कैसे कैसे लगाते हैं व्यंजन में स्वर, ये चीज भी हमने आपको बता दी। अब हमने क वर्ग के 3 अक्षर की जानकारी स्वर लगा करके आपको दी। ये है क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं? देखिए, क, ख, ग और ये घ, और अंगा खाली होता है, इसमें कोई भी मात्रा हम अभी नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? घ में अभी मैंने आपको मात्रा लगा के नहीं बताई, तो आप लोग अभी जैसे मैंने क, ख, ग में स्वर लगाए हैं इसी तरीके से घ में आप लोग मात्राएं लगा करके हमें अभी दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सभी बच्चे यही काम अपनी कॉपी में लिखेंगे बोल बोल करके। कैसे लिखेंगे? बोल बोल करके लिखेंगे। ओके।